मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हमारा टॉपिक है डिजिटल डिमेंशिया। डिमेंशिया तो भूलने की बीमारी है, लेकिन डिजिटल डिमेंशिया क्या है, इस पर फोकस करने के लिए यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ दो मेहमान हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराऊँ। स्वागत कीजिए डॉक्टर जसमीत कौर का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप प्रोफेसर हैं माता सुंदरी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में और चाइल्ड साइकोलॉजी में स्पेशलाइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास धीकफ। आप न्यूरो साइंटिस्ट हैं आईसीएमआर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विकास, आप इसे शुरू करेंगे। जी। डिमेंशिया शब्द तो हम लोगों ने फिर भी सुना है। जी जी। डिजिटल डिमेंशिया क्या है? अमित जी, देखिए, एक नई टर्म है। 2012 से इसकी शुरुआत हुई है। एक इटालियन न्यूरो साइंटिस्ट हैं स्विट्जर मैनफ्रेड, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की अपनी किताब में। तो उन्होंने बताया कि देखिए, टेक्नोलॉजी का, जैसे भावना जी बोल रही थी कि एक जेन्युइन इस्तेमाल, एक जायज़ इस्तेमाल तो सही है, लेकिन जब आप ओवर यूज़ करते हैं, आप घंटों घंटों मोबाइल पे रहते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं, डेस्कटॉप पे रहते हैं, इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, तो आप वास्तविकता से कटे हुए रहते हैं। तो आपको सब्जेक्टिव मेमोरी कंप्लेन हो सकती है, इनअटेंशन हो सकता है, कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी हो सकती है और हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि आज क्लिनिकल टर्म बन चुकी है, लेकिन देखिए, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि ये वल्नरेबिलिटी की स्टेज हो सकती है। जी डॉक्टर जसमीत, अगर हम बात करें, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास आज सबके पास है, जब ये नहीं हुआ करते थे हमें इतने सारे नंबर्स याद रहते थे, लेकिन आज अगर हम किसी से पूछे तो शायद ही 2 या 4 नंबर हमें याद होंगे। तो क्या ये इशारा है डिजिटल डिमेंशिया की तरफ? बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करें। वी आर जस्ट यूजिंग 10% ऑफ द ब्रेन। अगर मैं आपके घर में दादा दादी अगर हैं, उनसे पूछिए कि हमें फ़ोन नंबर्स बता दें, तो शायद उनकी लिस्ट 50 तक पहुंच जाएगी। लेकिन आप 5 से ऊपर शायद मोबाइल नंबर्स नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एवरीथिंग वी वांट टू सेव ऑन द फोन। अगर आप मार्केट जाते हैं, आप 1.25 किलो आलू लेते हैं, तो वो कहता है 20 रुपए किलो है, तो दुकानदार फटाफट कैलकुलेट कर लेता है। वो कैलकुलेटर नहीं खोलता, लेकिन आप सोचते रहेंगे कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करें। सो दैट इज वेयर द डिफरेंस लाइज। एक और उदाहरण कि आजकल हम कहीं भी पहुंचना हो, जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। आपको अमित जी ये एक बात बताती हूँ। कुछ समय पहले हमारे यहाँ एक स्टूडेंट आती थी, तो वो जीपीएस पे कॉलेज का नक्शा जो है, जिसको हम कहते हैं, सेट कर लेती थी, और उसी रूट से जैसे जैसे सुनती थी राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, तो वो कॉलेज पहुंच जाती थी। एक दिन वो क्लास में 3 घंटे लेट आई, तो मैंने बोला आज आप लेट क्यों हैं? तो कहती, मैम आज इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो जीपीएस वॉज नॉट वर्किंग, मेरे फ़ोन में कुछ इशू था, तो मुझे रास्ता नहीं था। बट मैंने कहा आप तो रोज़ उसी रास्ते से आते हैं। कहती, मैंने कभी गौर नहीं किया, because my mind was like never involved, focused on looking at the places which were on the way. जो रास्ते में, जिसको हम कहते हैं लैंडमार्क्स हैं, यहाँ से मुझे मंदिर है, यहाँ पर बिल्डिंग है, पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से दाएं लेना है, बाएं लेना है, तो मैंने उन चीज़ों पे कभी गौर नहीं किया। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहाँ पर यंगस्टर्स जब कॉलेज में आते हैं तो हर किसी के हाथ में ये मोबाइल है। डॉक्टर विकास, अगर मैं मोबाइल पे घंटों बिताता हूँ, ये मेरे माइंड पर क्या असर डालता है? देखिए अमित जी, क्रॉनिक एक्सपोजर अगर हम देखें मोबाइल का, डेस्कटॉप का, लैपटॉप का, तो इसको ये बोलते हैं कि आप स्क्रीन टाइम से एक्सपोज्ड हैं। और स्क्रीन टाइम से अगर आप एक्सपोज्ड हैं, तो आपका ब्रेन का ग्रे मैटर, ब्रेन का वाइट मैटर, ब्रेन का स्ट्राइटम, ब्रेन का हिप्पोकैम्पस, ये कमज़ोर हो जाते हैं। और देखिए, अगर ये कमज़ोर हो जाते हैं तो आपका मेंटल डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ता है, और आपकी एक संभावना होती है कि आपको डिमेंशिया जल्दी हो सकता है आने वाले समय में। तो मतलब देखा जाए तो टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं, इसी वजह से वो जो मेमोरी है वो वीक हो रही है हमारी। डॉक्टर, अगर हम इसके लक्षण की बात करें, ये हमें कैसे पता लगेगा कि इसका असर हमारे ऊपर हो रहा है और हम उस तरफ जा रहे हैं, डिमेंशिया की तरफ? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे हम भूल जाते हैं कहाँ कुछ रखा है, हम हर चीज़ को फ़ोन पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ पे इतना निर्भर रहते हैं फ़ोन पर। आजकल नोट्स भी जो है बच्चे फ़ोन पे ही ले रहे हैं। दे आर नॉट ट्राइंग टू लिसन, जिसको हम कहते हैं सुने। जब हम ध्यान से किसी चीज़ को सुनते हैं और देखते हैं, जिसको हम कहते हैं विजुअल मेमोरी और हमारी ऑडिटरी मेमोरी, दोनों का संबंध जो है वो अगर हम डालें तो बहुत कुछ हम अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। डॉक्टर विकास, आज आप हर स्कूल में देखिए जी, एल्मनैक या डायरी पे तो अब लिखना बंद ही हो गया। बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल।
सही तो नहीं कहेंगे। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप बनना मतलब आप बेसिकली बच्चे को फोर्स कर रहे हैं कि अब दोबारा से वर्चुअल वर्ल्ड में जाइए। पहले टीचर होमवर्क जो है वो डायरी पे लिख के देती थी, पेरेंट्स के कमेंट्स भी डायरी पे होते थे, तो आप फ़ोन के माध्यम से या सीधा जाके बात कर सकते थे। अब तो आपको होमवर्क भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहा है, आपके डिस्कशन व्हाट्सएप पे हो रहे हैं, तो व्हाट्सएप को ही क्यों, और भी माध्यम है, डिजिटल डायरी स्कूल की हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो पुराने वाला सिस्टम था इस संदर्भ में तो वो अच्छा था, क्योंकि उससे कॉग्निटिव स्टिमुलेशन मिलता है, मेमोरी आपकी अच्छी रहती है। जैसा मैडम ने कहा कि अब हमें याद करने की जो ज़रूरत है उस पर हमने फोकस करना कम कर दिया है। हम सब चीज़ों को मोबाइल से ढूंढते हैं, और अक्सर ऐसा होता है जब आप मैप लगाते हैं तो आपका ब्रेन पैसिव हो जाता है, आप सिर्फ मैप पे ही देखते हैं, लेफ्ट राइट सामने आपको अंदाज़ा ही नहीं है क्या हो रहा है, तो आप भूल सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो वो और क्या हो सकते हैं? जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत छोटी सी चीज़ है, जब बच्चे लिखते हैं उनकी फाइन मोटर स्किल्स जो हैं डेवलप होती हैं, तो डायरी में लिखना, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स बच्चों की ख़त्म होती जा रही हैं। सो वो भी एक बहुत अहम चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जब फ़ोन पे गेम्स खेलते हैं तो उनके हाथ में दर्द हो जाती है, आँखों में ड्राइनेस है, और लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दे आर लिसनिंग एट अ वेरी वेरी हाई वॉल्यूम। सो कानों पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, माँ बुलाती रहती है, बेटा आ जाओ, खाना खा लो, एंड द चाइल्ड इज सो एनग्रॉस्ड दैट रिसर्च हैज शोन दैट समटाइम्स छोटे बच्चे अपने जो गेम है उसके पॉइंट्स हासिल करने के चक्कर में वहीं पर ही टॉयलेट भी उनका निकल जाता है, वॉशरूम नहीं जा रहे हैं, एंड समटाइम्स दे इवन हैव यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस। और देयर इज अनदर थिंग, कई बार आप पेरेंट्स क्या करते हैं, फ़ोन या लैपटॉप देना बहुत आसान रहता है ना, बच्चे को साथ में चिप्स रख दिए, बच्चा खाता जा रहा है, not realizing when his stomach is full, like, and not eating the right thing. That is also. देखिए प्रॉब्लम तो क्लियर है कि बच्चे स्कूल से जैसे ही घर आते हैं यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करते हैं, पहले ही गैजेट पे चले जाते हैं। प्रॉब्लम तो डिफाइंड है, सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा बोलते हैं इट इज़ ईजियर सेड देन डन, क्योंकि क्या है इसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर किसी को डिजिटल डिमेंशिया के लक्षण आने शुरू हो गए हैं तो ये रिवर्सिबल है। सबसे पहली बात तो ये रिवर्सिबल है, तो बड़ी बात है कि लाइफस्टाइल में चेंज चाहिए। तो देखिए डिजिटल फास्टिंग मैं सोचता हूँ करनी चाहिए, जैसे हफ्ते में एक दिन तो कोशिश करिए कि मोबाइल से दूर रहें। दूसरा, डिजिटल डाइट पे जा सकते हैं कि आप कम से कम इस्तेमाल करिए, और वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल, क्योंकि अगर आप मदर हैं, आप फादर हैं, आप ही घर पे जाके अगर मोबाइल इस्तेमाल करते रहेंगे आपका बच्चा भी पक्का ही करेगा। मैं हैट्रिक बना दूं प्रोग्राम में जी। एक शब्द तो है डिजिटल फास्टिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये यूज किया था जब उन्होंने बच्चों से बात की थी, स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा पे। डिजिटल डाइट, ये दोनों अच्छे हैं ना। तीसरा एक शब्द है जो डॉक्टर जसमीत ने बनाया है, टेक डिटॉक्स। यस, बिल्कुल अमित, टेक डिटॉक्स आजकल जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा फास्टिंग की ज़माना है, सो व्हाई नॉट डिटॉक्स डिजिटली। और इसके लिए मैं बोलूँगी सबसे ज़रूरी है घर में जितने बड़े हैं, बिकॉज आजकल आप देखें हमारे घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, सुबह से गुड मॉर्निंग मैसेजेस। डू यू थिंक इट्स रेलेवेंट टू सेंड अ गुड मॉर्निंग मैसेज टू एवरीवन? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जोक्स इधर के उधर, और कई बार तो ऐसे लग रहा है रेपिटेशन ही सारे ग्रुप्स में वही चल रही है। तो वो चीज़, मतलब आई फील फर्स्टली जो घर में हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, everyone should have that thing कि बच्चों के सामने हमें रोल मॉडल बनना है। and when you have that quality family time, जिसको हम कहते हैं रात को डिनर के टाइम नो गैजेट्स, क्या हमारा काम क्या रुक जाएगा जिंदगी में? पहले भी तो जिंदगी चलती थी ना, तो आज भी चल सकती है। हाफ एन आवर नो फोन, पर बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास बड़े रीजंस होते हैं, स्पेशली जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनके पास तो बहुत रीजंस हैं। तो ऐसे में और क्या टेक्निक्स, वो टेंट्रम्स, वो क्या अपनाएं हम कि ताकि वो बच्चे दूर रहें? जी देखिए, बच्चों का एक बड़ा टेम्पटेशन होता है दोस्त, तो कहें देखिए बाहर अपने दोस्त के साथ पार्क में खेलिए, साइकिल चलाने जाइए, या जिम में जा सकते हैं, या फिर आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं।
तो खेलने के लिए अगर आप उकसाते हैं बच्चे को, तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन हो सकता है। आप रूटीन बना के देखिए, बच्चा खुद ही बोलेगा कि मुझे बाहर जाना है, इस समय बाहर जाना है। अक्सर हम ये सोचते हैं नहीं नहीं आपको पढ़ाई करनी है, आपको कंपटीशन में रहना है, आपको फर्स्ट आना है, तो ये बड़ा प्रेशर रहता है, आपको पता है हमारी सोसाइटी में। तो इस वजह से क्या है कि बच्चे बाहर जाना अवॉइड करते हैं। बाहर जाना अवॉइड करेंगे तो फिर वो काउच पोटैटो बनने की तरफ जाएंगे। तो शुरुआत ऐसे हो सकती है कि आप बाहर जाइए, दोस्तों के साथ खेलिए, योगा कर सकते हैं, तो मेडिटेशन भी एक बिल्कुल। देखिए, टेक्नोलॉजी तो फोर्स मल्टीप्लायर है और उसने हमारे जीवन को सरल भी किया है, लेकिन हमें बैलेंस करना होगा। डॉक्टर जसमीत, क्योंकि आप स्पेशल एजुकेटर भी हैं, तो अगर हम स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ की बात करें, वो टेक्नोलॉजी को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? सी, टेक्नोलॉजी इज़ अ बून, ओके। मैं नहीं कहूँगी सभी नुकसान है, उनके लिए बहुत फ़ायदा है। जैसे अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो फ़ोन पे बहुत रिलाई करते हैं, क्योंकि जितनी हमारी बुक्स हैं आजकल वो ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट हो गई हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुगम्य पुस्तकालय का जो है वो इन बच्चों के लिए ये प्रावधान, ये दिस प्रोविजन हैज़ बीन, फैसिलिटी हैज़ बीन गिवन, वेयर मोर देन 6 लाख बुक्स हैव बीन कन्वर्टेड टू ऑडियो बुक्स। तो उस तरह से तो बहुत फ़ायदा है। बट जहाँ पर समय की, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, मैं एक छोटी सी बात कहूँगी, जितने पेरेंट्स ये शो देख रहे हैं, कि आप एक अलार्म सेट कर दीजिए। अगर बच्चा खेलता है, हम डिप्राइव नहीं, उस चीज़ को मना नहीं कर सकते, तो आप कहिए ठीक है, आप अपना काम खत्म कर लीजिए, मैं आपको दूंगी, गैजेट दूंगी 15 मिनट्स। सेट अप वेरी स्मॉल टाइम लिमिट्स, बट सेट अप एन अलार्म, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि वो कितनी देर खेल रहा है, बट जब अलार्म बजेगा तब हम इसको बंद करेंगे। कार्यक्रम में भी अलार्म बजने वाला है चलते चलते। जी। बाकी देश क्या कर रहे हैं? क्योंकि डिजिटल कोई भारत के लिए नहीं, हर एक देश में है ये। बिल्कुल। अदर कंट्रीज रिस्पॉन्डिंग? देखिए, चाइना, साउथ कोरिया, बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने धीरे धीरे पॉलिसी एक शिफ्ट किया है कि ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल पे ही रहते हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मुल्कों में बच्चे जो है बाहर उठ के खेलने जाते हैं, कसरत करते हैं। सो सॉरी। देखिए, फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 15 साल से नीचे के जो बच्चे हैं स्कूल में मोबाइल बंद कर दिए हैं। आयरलैंड ऐसा देश है जहाँ पे मोबाइल यूज़ जो है धीरे धीरे बंद हो गया। हमारे मुल्क में भी एक गांव है बांसी, यवतनाम ज़िले में, महाराष्ट्र में, वहाँ पे लोगों ने एक अपना इनिशिएटिव लिया है कि आप मोबाइल जो है वो इस्तेमाल मत करिए। अगर बच्चा करता तो उसको एक फ़ाइन, एक छोटा सा पेनल्टी एक किस्म से इंट्रोड्यूस किया है। तो देखिए, बहुत सारे मुल्कों में एक थॉट चल रहा है, इवन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बोलती है, WHO बोलती है कि मोबाइल का इस्तेमाल धीरे धीरे आपको कम करना चाहिए बच्चों के। जी, अलार्म बज चुका है। जो हमने जोक सुनाया था दोनों ने, वो अच्छा लगा था आपको जो शुरू में? बिल्कुल। तो चलिए, स्टोरी टेलिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, जो दादी नानी सुनाती थी, गैजेट कैन नॉट रिप्लेस स्टोरी टेलिंग। और जो आज यहाँ पे टिप्स आए हैं, डिजिटल फास्टिंग, डिजिटल डाइट और टेक डिटॉक्स के, वो हम अपनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जसमीत आपका, डॉक्टर विकास आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।